तो बच्चों आज लेके आए क्लास 10 का रिवीजन क्लास। जो फार्मूला देख कर ही जाना है। ये फार्मूला देख लीजिएगा तो आपका जो जितना नंबर आएंगे उसमें 10 नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। कैसे होगा चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है टॉपिक बच्चों? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या बच्चों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या फॉर्मूला है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना लॉग बटे मोल। लघुत्तम गुना महत्तम करने के बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाला जाता है। ठीक है, अगर वो एक संख्या कोई दे दे या 124 दे दे और एक दूसरी संख्या दे दे 24 दे दे, ठीक है, उसका बोलेगा लॉग दिया हुआ है। लॉग अगर मान लें लॉग 12 अगर दिया रहेगा तो क्या करना है? ये दोनों गुना कर देना है और इससे क्या कर देना? भाग दे देना है। तो क्या निकल जाएगा? मौसो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है वहां पर। ठीक ना? इसका क्या सूत्र था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉग गुना मौसो। और होता है इसमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, उसके बाद बहुपद में कौन कौन सूत्र याद रखना है? बहुपद में देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है बच्चों सूत्र? माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा गुना बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? सी बाई ए होता है। क्या होता है बच्चों? सी बाई ए होता है। ठीक है, अगर अगर दिया रहेगा, अगर द्विघात बहुपद का समीकरण दिया, समीकरण कैसे निकलना है? एक्स स्क्वायर गुना अल्फा प्लस बीटा। त्रिघात बहुपद समीकरण कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, ऐसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो है रेखीय रेखीय दो चर वाले रेखीय समीकरण। क्या है? दो चर वाले रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में क्या है? रेखीय समीकरण में है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सी टू हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद अगर होगा, अगर पहला वाला अगर कटेगा तो संगत समीकरण हो जाएगा। अगर ये पहला वाला कटेगा तो संगत समीकरण हो जाएगा और इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है, अगर जब जब संपत्ति होगा, अगर सब तीनों बराबर रहेगा, तीनों बराबर रहेगा तो वो संगत हो जाएगा, वो अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत हो जाएगा। अगर दूसरा साइड में ये नहीं कटेगा, इसका हल नहीं होता है, क्या होता है? वो संगत समीकरण हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? विरोधी हो जाएगा। ये संगत समीकरण ये अवरोधी होगा, वो द्वितीय हल हो जाएगा, यह हल नहीं होगा। और उसके बाद बच्चों देखना है द्वितीय समीकरण, विवेचन या वितरीकरण। ठीक है, उस द्वितीय समीकरण में क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। डी बराबर क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसके बाद है क्या सूत्र होता है? अगर एक्स का मूल निकालना रहेगा तो बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है बटे टू ए हो जाता है। ठीक है, डी जीरो वास्तविक मान समान होता है, जीरो से बड़ा होना चाहिए डी। ठीक है, और जीरो से जब छोटा होगा डी तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, जीरो से छोटा डी होगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा। सूत्र देख लेते हैं इसमें एपीजीपी में, समांतर श्रेणी। चलिए बच्चों, समांतर श्रेणी क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी। ए पी का स्क्वायर अनुकरण सामान्य रूप में ए रहेगा या ए प्लस डी या ए प्लस टू डी या ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी, इस टाइप का रहेगा अनंत तक। तो यदि प्रथम पद ए हो जाए, क्या जब प्रथम पद ए तो नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या एन होता है। क्या होता है बच्चों? पदों की संख्या एन होता है। उसके बाद सर्वंतर अंतर, जो अंतर में रहेगा उसको डी मानेंगे। दूसरा पद पहला घटाओ पहला पद, अगर ए टू घटाओ ए वन करेंगे तब निकलेगा या टू टी वन घटाओ टी टू। तो एनवा पद टी एन अगर निकालेंगे तो एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और ऐसा बोलेगा तो एन पदों का योग, कितना पद का योग होगा वो बताना। ठीक है, तो पदों का योग निकालना है तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, याद रखना है बच्चों ये सब सूत्र। उसके बाद एस एन जो है, एन पदों का योग एन बटे टू ए प्लस ए एन या तो एन बटे टू प्लस ए एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यदि एन पदों का योग एस एन है तब टी एन निकालना रहे तो एस एन घटा एस एन माइनस वन कर देंगे। ठीक है, जब कोई अनुक्रम एपी में हो तो उनका योग दिए हुए हो तो एपी के तीन लगातार पद ए माइनस डी ए प्लस डी, एपी के चार लगातार पद, एपी का अगर तीन लगातार पद अगर निकालना रहे तो क्या निकालना है? ए घटाओ डी कर देना है, बीच में ए दे देना है, ए प्लस डी कर देना है। एपी के चार लगातार बोलेगा ए प्लस ए माइनस थ्री डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी, चार गो अगर लिखना रहेगा तो। अगर एपी के पांच गो लगातार पद लिखना रहे तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए
ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ठीक है, ऐसे लिखना है। और यदि किसी भिन्न के हर गुणनखंड करने पर केवल 2n या 5m या केवल 2n गुना 5m के रूप में आए तो शांत आवृत्ति होती है। क्या होता है? शांत आवृत्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अब त्रिकोणमिति का देखते हैं। त्रिकोणमिति में क्या क्या है ये देखेंगे। त्रिकोणमिति में साइन पी बाय एच होता है, साइन का याद रखना है पी बाय एच। कॉस का क्या होता है बच्चों? बी बाय एच होता है। क्या होता है बच्चों? कॉस का बी बाय एच। टेन का क्या होता है? पी बाय बी होता है। क्या होता है बच्चों? पी बाय बी हो जाता है। एच स्क्वायर बराबर क्या निकलते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कौशक थीटा बराबर क्या होता है? एच बाय पी हो जाता है। क्या होता है बच्चों? एच बाय पी। सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बाय बी हो जाता है बच्चों। क्या होता है? एच बाय बी। सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बाय बी हो जाता है, ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय पी। कोट थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय पी। वन बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? वन बाय साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। वन बटे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा हो जाता है। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। वन बाय कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद है वन बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? वन वन बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। वन बटे कॉस थीटा बराबर बच्चों सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद वन बटे सेक थीटा, वन बटे सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? वन बटे सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। वन बटे टेन थीटा बराबर कॉस थीटा। वन बटे टेन टेन थीटा बटे कॉस थीटा। वन बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। वन बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। वन बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या क्या है? बस इसको ये पर ला दिया। क्या क्या ये पर ला दिए हैं? प्लस में था तो माइनस में आ गया। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन थीटा। अगर टेन थीटा स्क्वायर पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा में एक घटा देना है, ठीक है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। क्या होता है बच्चों? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। ये याद रखना बच्चों। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। पाइथागोरस परिमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। कोट स्क्वायर 90 डिग्री टेन थीटा। कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अलजेब्रा फार्मूला देख लो बच्चों। अलजेब्रा फार्मूला बहुत याद रखना है, ठीक है। इससे हिसाब आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर ए बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। या तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ये याद कर, बिना कर किए हुए ये याद रखिए। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो दिखाते हैं। ये है इम्पोर्टेंट चीज, क्या है? साइन जो है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों? जीरो। क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। सिर्फ जो है साइन थीटा का ही याद रखना है। क्या करना है बच्चों? सिर्फ साइन थीटा का ही याद रखना है। और इसी से ऑटोमेटिक सभी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी से ऑटोमेटिक सभी बन जाएगा। कैसे बनेगा ये हम दिखाते हैं आप लोगों को। साइन 0 डिग्री का मान जीरो याद रखना है। साइन 30 डिग्री का मान हाफ याद रखना है, 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान क्या याद रखना है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या रखना है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या रखना? एक, ठीक है। कोस थीटा जो है, कोस थीटा कैसे निकालेंगे? कोस का कुछ नहीं करना है बच्चों। कोस का क्या करना है? इसका उल्टा देना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर एक, इसका उल्टा इधर से लिखना है। क्या लिखना है? साइन का उल्टा लिखना है। कोस का एक हो गया तो यहाँ पर साइन का 90 डिग्री का एक हो गया तो कोस 0 डिग्री का एक हो जाएगा, ठीक है।
और इसका √3/2 किसका है, साइन 60 डिग्री का, इसका 30 का हो जाएगा। इधर से उल्टा लिख देना, इसी को उल्टा लिख देना, हाफ 1/√2, इसका हाफ, इसका हाफ, वहां 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्या है, आगे है टेन थीटा। क्या है बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है साइन बटे कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का बराबर सूत्र लिखाए थे पीछे में, बताए भी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसका बटे है ना, तो सिर्फ बटे कर देंगे, 0 से 1 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भाग दे देंगे, 1/2 में भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे इसमें तो 2√2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। उसके बाद इसमें भाग देंगे तो दो दो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, √3 बच जाएगा। अगर एक में 0 से भाग देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा, पर उसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, उस संख्या का मान आएगा ही नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना बच्चों, कॉट का जो है ना, कॉट का सिर्फ टेन का उल्टा देना। क्या करना बच्चों, उल्टा देना। जैसे इसका उल्टा है, साइन का कोस में उल्टा है, वैसे टेन का कोट में उल्टा देना। क्या करना बच्चों, कोट में उल्टा देना है। ठीक है, बस वही चीज उल्टा दिए। यहाँ इन्फिनिटिव है, यहाँ इन्फिनिटिव हो गया, यहाँ √3 है, यहाँ √3 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 है, यहाँ 1/√3 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का 1/cos थीटा, मतलब सेक थीटा बराबर सूत्र होता है, सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, 1/cos थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो 1/cos थीटा होगा, तो 1/cos थीटा क्या है, 1/cos थीटा, इसका उल्टा देना है, एक का उल्टा एक, एक का उल्टा एक, √3/2। देखो यहाँ ध्यान से देखो, √3/2 है ना, इसको उल्टा दो, 2/√3 क्या हो जाएगा, 2/√3। इसको भी उल्टा दो, ऊपर कर दो 2 को, नीचे 1 कर दो, क्या उल्टाएंगे तो √2 हो जाएगा। इसको उल्टाएंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2। इसको जब उल्टाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब वो परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, वैसे जैसे अभी हम साइन का कॉस किए उल्टा के, टेन का कॉल्ट किए उल्टाना, उधर से लिखे, वैसे ही इसका भी लिखेंगे। क्या करेंगे, वैसे उल्टा लिखेंगे। इसका इन्फिनिटिव है तो यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसका यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसका यहाँ √2 है तो इसका यहाँ √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 है, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, इसका 1 है तो इसका यहाँ 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज में। कहाँ चलते हैं बच्चों, त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज में क्या क्या है फॉर्मूला, ये देख लेते हैं। चलो फॉर्मूला है त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, √3/4 क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का विकर्ण या ऊंचाई निकालेंगे तो कैसे निकालेगा, √3/2 भुजा क्या होगा, √3/2 भुजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका भुजा बराबर बराबर भुजाएं ए तथा तीसरी भुजाएं बी हो, तो क्या निकालेंगे, 1/4 बी इंटू √4a² घटाओ b² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √4a² घटाओ b² हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/4 गुना कर्ण का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। कैसे हो जाएगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और अर्ध परिमाप का मान निकालेंगे। जैसे अगर हमको निकालना है हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल से, तो कैसे निकालेंगे, एक मिनट, कैसे निकालेंगे हीरोन का सूत्र, तो पहले एस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे टू। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे टू हो जाता है। उसके बाद एस का मान निकालने के बाद एस का होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, हीरो का भी सूत्र कहते हैं, हीरोन कहते हैं, हीरो का भी सूत्र कहते हैं। ठीक है,
अगला चतुर्भुज, चलो देखते हैं चतुर्भुज में क्या क्या है। चतुर्भुज में क्या क्या है ये ध्यान से देखते हैं। चतुर्भुज में है, चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज अगर निकालना है तो आधार गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आधार गुना ऊंचाई निकलेगा, ठीक है। अब समांतर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना d1 गुना d2, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ गुना d1 गुना d2 हो जाएगा, ठीक है। अगर सम चतुर्भुज का भुजा निकालना है तो हाफ गुना रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सम चतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो फोर भुजा, क्या हो जाएगा, फोर भुजा। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज का ऊंचाई निकालना है तो d1 गुना d2 बटे रूट अंडर डी स्क्वायर, रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ गुना a प्लस बी इंटू इंटू एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप निकालना है तो फोर भुजा हो जाएगा, परिमाप निकालना है तो फोर भुजा। और आयतन का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयतन क्या आ जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या आ जाएगा, रूट टू भुजा, क्या हो जाएगा, रूट टू भुजा। आयतन का परिमाप क्या हो जाएगा, टू इंटू एल प्लस बी, क्या हो जाएगा, टू इंटू एल इंटू प्लस बी, ठीक है। और आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, आयत का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे है, आगे अगला पेज में देखते हैं। अगला पेज में घन घनाभ, क्या बच्चों, घन घनाभ का है, क्या है, घन घनाभ, ठीक है। क्या बच्चों, घन और घनाभ, क्या है, घन और घनाभ। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, क्या होता है बच्चों, भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सिक्स भुजा स्क्वायर। घन का क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा सिक्स भुजा स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो फोर भुजा स्क्वायर, क्या बोलेगा, फोर भुजा स्क्वायर, ठीक है। और घन का विकर्ण बोलेगा रूट थ्री भुजा ए, या तो भुजा को ए भी लिख सकते हैं, भुजा को क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, रूट थ्री भुजा, ठीक है। घनाभ का आयतन बोलेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या था बच्चों, घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, कि एग्जाम में भूले नहीं। और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, क्या होता है, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या होता है, घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, टू इंटू एल एच प्लस बी एच हो जाएगा, क्या है, एल एच प्लस बी एच, ठीक है। अब बेलन का देखते हैं, बेलन का देखते हैं। बेलन का क्या आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल टू पाई आर, सतह का अगर क्षेत्रफल बोलेगा बेलन का तो टू पाई आर एच होता है, सतह का क्षेत्रफल टू पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो टू पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। बेलन का आयतन अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और शंकु का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बोलेगा, शंकु का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल, क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा। उसके बाद शंकु का आयतन बोलेगा वन बटे थ्री पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, वन बटे थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का छिन्नक का आयतन बोलेगा, छिन्नक का जैसे बोलेगा पाई एच इंटू बटे तीन बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर हो जाएगा, ठीक है। शंकु के छिन्नक का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू आर प्लस आर हो जाएगा, बड़ी आर प्लस छोटी आर हो जाएगा, ठीक है। एल निकालना रहे तो रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर घटा छोटी आर का स्क्वायर कर देना, ठीक है। और शंकु का छिन्नक का संपूर्ण वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना रहे तो पाई आर स्क्वायर करना है, बड़ी आर पार स्क्वायर करना है, दोनों का
क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद पाई आर इंटू आर प्लस एल ये तीनों को जोड़ देना है तो छिन्ना का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद क्या बच्चों, गोले का आयतन। क्या बच्चों, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अर्ध गोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर घटा छोटी आर स्क्वायर। खोखले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई इंटू बड़ी आर इंटू छोटी आर स्क्वायर। तो ठीक है, उसके बाद खोखले अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई बड़ी आर क्यू घटा छोटी आर क्यू। ये सब याद रखना है। उसके बाद क्या है उसके बाद है वृत्त। क्या बच्चों, वृत्त है। क्या है, वृत्त। क्या है, वृत्त। क्या है बच्चों, वृत्त है। ठीक है, वृत्त का परिधि। क्या बच्चों, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, या तो पाई डी भी बोल सकते हैं। वृत्त का परिधि को पाई डी भी बोल सकते हैं या तो 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगा, पाई प्लस 2 आर। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई प्लस 2 आर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बटे 4। और चतुर्थांश का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर हो जाएगा। ठीक है, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर जैसे बोलेगा त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई, चाप का लंबाई में थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, ये हुआ चाप की लंबाई। क्या हुआ बच्चों, चाप की लंबाई। चलिए अगला वीडियो में अगला क्या है, अगला